वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा रब आपको इज़्ज़त वाली, लज़्ज़त वाली और अपने फजल व करम वाली बेमिसाल ज़िंदगी अता फ़रमाए। आज सुबह क्लास में एक बच्चे ने सवाल पूछा है कि हमारे वालिद साहब को गुस्सा आता है और कोई ऐसा तरीक़ा बताएं कि वालिद साहब को गुस्सा आए, आप नसीहत फरमाएं लेकिन उनका गुस्सा मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाए, जल्दी उनका गुस्सा उतर जाए। उनका गुस्सा क्यों नहीं उतरता, गुस्से पे गुस्सा आता जाता है। इसका जो ताल्लुक़ है डिपेंड करता है आपके बिहेवियर पर। जिसको गुस्सा किया जा रहा है तो वो बंदा गुस्सा किस अंदाज़ में रिसीव करता है। अगर आप अच्छे अंदाज़ में गुस्सा रिसीव करते हैं, जैसे वालिद साहब ने नसीहत लगाई तो आपके दिल में जज़ब हो गई और उसे आपने अच्छे अंदाज़ में रिस्पांस देकर महसूस कराया। आप मुस्कराए, आपने चेहरे पे बारह नहीं बजाए, आपने थैंक यू बोला और कहा कि मसलन उस बच्चे के वालिद साहब ने उसे उस दिन गुस्सा किया था कि सुबह की नमाज़ क्यों नहीं पढ़ी, तो उसने उसी वक्त अपने चेहरे पे बारह बजा लिए और कमरा छोड़ दिया। तो यूँ वालिद साहब को और गुस्सा आया कि ये क्या जनाब बिहेवियर है, मैं इसको नसीहत लगा रहा हूँ। यानी वालिद साहब के जहन में ये होता है कि ये बच्चा मेरा शुक्रगुजार होगा और इस नसीहत को कबूल करेगा, अपनी मिस्टेक तस्लीम करेगा और सॉरी बोल के नेक्स्ट टाइम इसकी रिपीटिंग के बारे में वो माजरत करेगा कि आइंदा बाद इंशाअल्लाह इसको रिपीट नहीं करूँगा। लेकिन होता क्या है कि आजकल हम जिसको नसीहत लगाते हैं, चाहे वो बेटा हो, चाहे वो शागिर्द हो, चाहे वो छोटा भाई क्यों ना हो, चाहे वो मातहत अफसर के क्लास 4 क्यों ना हो, हमारा रिस्पांस अच्छा नहीं होता। हम रिस्पॉन्ड नहीं करते, हम रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट कब करते हैं, कैसे करते हैं? हम चेहरे पे बारह बजाएंगे, ये भी रिएक्शन है, गलत रिएक्शन है और दूसरे बंदे को ज़्यादा गुस्सा आएगा। हम उसे माइंड कर जाते हैं और कमरा छोड़ देते हैं, ये भी बहुत बुरी बात है। और हम इसके नतीजे में अपनी गलती को तस्लीम नहीं करते, ये भी बहुत बुरा जो है वो रिस्पॉन्ड है। इससे नुकसान हमारा भी होता है और हमारे वालिद साहब का भी नुकसान होता है कि उन्होंने एक अच्छी चीज़ हमें बताई, उन्होंने हमें रोशनी में लेकर आने की हमें कोशिश की, लेकिन हमने उसे हवा में उड़ा दिया। जैसे हमारे अब्बा जी को गुस्सा बहुत ज़्यादा आया, हमारे उस्ताद जी को गुस्सा बहुत ज़्यादा आया, हमारे बड़े भाई जी को गुस्सा बहुत ज़्यादा आया। तो गलती पे सिर्फ गुस्सा नहीं आता, गलती पे उनका एक एक्शन होता है। आप उसको बेहतर रिएक्शन में चेंज करें, बेहतर रिस्पांस में चेंज करें, कभी भी वो ज़्यादा गुस्सा नहीं करेंगे, उधर ही वो कूल डाउन हो जाएंगे, बिल्कुल हल्के फुल्के हो जाएंगे। लेकिन आप चेहरे पे बारह बजा लें, माइंड कर जाएं, कमरा छोड़ दें, पाँव पटक दें, तो इस तरह तो उनको गुस्सा ज़्यादा आएगा। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर जो घर में बड़ा है उसका गुस्से का भी हक़ है, बाज़ वक़्त गलत गुस्सा भी कर सकता है। आप छोटे हैं, आप मातहत हैं, आपको चाहिए कि अच्छे अंदाज़ में गुस्सा रिसीव करें। जैसे बीज ज़रख़ेज़ मिट्टी में जाता है तो फल फूल लेके आता है, इसी तरह अच्छा इंसान जब गुस्सा कबूल करता है, गलती पे अपनी इस्लाह करता है, अपनी गलती तस्लीम करता है, वो अजीम इंसान होता है और उसकी ज़िंदगी में तरक्कियाँ ही तरक्कियाँ होती हैं। वो अपनी ज़िंदगी में कभी मार नहीं खाता। उम्मीद है कि आज की बात हम समझेंगे और इस पर हम सब अमल करने की कोशिश करेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।